मैं एक बिहारी हूँ। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की बातें हो रही है। लेकिन मैं 15 साल बाद जब मैं बिहार को एक बार फिर से घूम रहा हूँ तो मैं शर्मसार हूँ, खुद पर शर्मसार हूँ। शर्मसार इसलिए हूँ कि आपको नहीं भरोसा होगा तो नेशनल दस्तक पर वो तमाम वीडियोस देखिए जो हमने खासकर शेड्यूल कास्ट के मोहल्लों से बनाए हैं और जिनको नीतीश कुमार ने महादलित बनाया है। बिहार एक, मैं पूरा भारत घुमा हूँ 4 साल तक लगातार, उसके बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में जो दलितों की स्थिति है वो देश के किसी हिस्से में नहीं है। मेरे साथ प्रकाश अम्बेडकर साहब हैं जो बिहार में चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी एक पहचान है दलित एम्पावरमेंट के रूप में। उन बाबा साहब के जो जो पूरी विचारधारा थी उसको बढ़ा रहे हैं और वो महाराष्ट्र में दिखता भी है। बिहार में क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई और क्या करने की ज़रूरत है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और ये बातचीत आपको पॉलिटिकल लगे तो भी ठीक है, नॉन पॉलिटिकल लगे तो भी ठीक है। बात हो रही उन लोगों की जो हाशिए पर है और जिसके लिए बाबा साहब ने बड़ा सपना देखा था संविधान के जरिए। सर, 1 महीना से ज़्यादा हो रहा है, सही। बिहार के दलित की स्थिति महाराष्ट्र जैसी नहीं हो सकती, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं कंपेयर करना नहीं चाहूँगा, लेकिन बिहार में कई साल मैं आ रहा हूँ और यहाँ की लीडरशिप को देख रहा हूँ। राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सोशली इंटरेस्ट नहीं है। मतलब सोशल मूवमेंट से लेके राजनीति हो सकती है, इस सोच का तो मुझे बिहार में कोई मिला ही नहीं है। हम सामाजिक राजनीति करें और सामाजिक राजनीति से ही पॉलिटिकल राजनीति शुरुआत हो, ऐसे व्यक्ति मुझे कम मिले हैं। और इसलिए यहाँ जितनी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से लीडर्स उभरे हुए हैं, उन्होंने यही कोशिश की कि दलितों का एक फोर्स इस बिहार में खड़ा ना हो। लेकिन जहाँ मैं समझता हूँ कि दलितों की पॉपुलेशन जो है, संख्या जो है 20-22-24% कहाँ है, वो अगर किसी ने इकट्ठा की और उनके अंदर का जो मन मिटा हुआ है वो अगर बंद करवा दे, एक सोशली उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी और वो एक फोर्स बनेगी। और वही मैं समझता हूँ कि बिहार की विकास की बात होगी और दलितों के विकास की बात होगी। प्रकाश जी, अगर पिछले 30 साल की बात करें, लोग कहते हैं लालू यादव के समय इंदिरा आवास मिला, सड़कें नहीं हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, और ये किसी एक गांव या एक पंचायत या एक शहर की बात नहीं है। बिहार में हर गांव, हर पंचायत में आज वही है। तो कैसे, मतलब लालू यादव के समय 25 साल पहले इंदिरा आवास मिलता है 14,000 रुपये, वो घर भी अब टूटने के कगार पर। नीतीश जी ने महादलित बना दिया, लेकिन मांझी जी सीएम भी बने, सोशल जस्टिस की सरकार कही जाती है। मैं खुद शर्मसार हूँ। मतलब क्या करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ताकि मैं चाहता हूँ रेस्ट ऑफ इंडिया में जो मैंने दलितों की स्थिति देखी है कम से कम वहाँ तक भी तो पहुँचे। जबकि यहाँ से लोग 30-30 साल कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, दो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सब नुमाइंदगी करते हैं सोशल जस्टिस की। कहाँ कमी दिख रही है एक पत्रकार के? तो मुझे लगता है आपको ये सब सवाल उठाना चाहिए। लेकिन मैं जो देख के आया हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, एकदम झकझोर देने वाला है। घर नहीं है, नाले नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। आज भी घर किसी मोहल्ले में पहली बार लोग चौथी क्लास में जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, माइक्रो और मैक्रो की होती है। एक मैक्रो प्लानिंग होती है, एक माइक्रो प्लानिंग होती है। दूसरा जो है वो कहीं तो भी संतुष्टि। दुर्भाग्य से 70 साल में सोशल डेवलपमेंट की चर्चा हुई और सोशल डेवलपमेंट की चर्चा को आगे ले जाने वाले उतनी सोशल कार्यकर्ता उन राज्यों में मिले। इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरी सोशल वेलफेयर की सिस्टम उन्होंने अपनाई कि मेरी बस्ती में हो गया, अपने बस्ती में हो गया, अब दूसरे बस्ती में जाना चाहिए, तीसरे बस्ती में जाना चाहिए, चौथे बस्ती में जाना। मैंने वही कहा कि यहाँ जो है वो वैसी किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप
डेवलप ही नहीं हुई। ज़रूरत है कि उसको डेवलप करना। और आज ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट पे जाते हुए भी, या ये कहते हुए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का एहसास लोगों ने करवा दिया है, कोर्ट ने करवा दिया है कि आपको यहाँ का शेड्यूल कास्ट है उसका उत्थान करना होगा, और उत्थान करने के लिए उसके पॉपुलेशन के मुताबिक उसका बजट होना ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की जो लीडरशिप है, ये सोशल डेवलपमेंट की लीडरशिप अगर शुरुआत हो जाए तो उसी से ही पॉलिटिकल लीडरशिप आपको डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन इस पर बिहार में किसी ने तवज्जो नहीं दी है। बिहार पे दलितों के राजनीति में उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा प्रभाव मुझे दिखता है, और जिस तरह बिहार की एक जात की राजनीति है, उसी तरह दलितों में भी अपनी एक जात की राजनीति है, वो उससे उभरने के लिए तैयार नहीं है। आप सोशल स्ट्रक्चर बनाने, आप चुनाव भर आएंगे रहेंगे, या फिर आगे आप देख के जो जा रहे हैं, जो महसूस करके जा रहे हैं, फिर आगे आप इसको एसोसिएट करेंगे बिहार के साथ? नहीं, मैं बिहार के साथ एसोसिएट हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। जब कभी मैंने कोशिश की यहाँ पर टीम खड़ी करने की, वही पुरानी बीमारियाँ यहाँ पे शुरुआत हो जाती है कि मैं पासवान हूँ, मैं दुसाद हूँ, मैं यहाँ पर पासी हूँ, मैं यहाँ पर वाल्मीकि हूँ, और मैं यहाँ पर जाटव हूँ, चमार हूँ, धोम हूँ, मुशहर हूँ। ये मेरे ख्याल से जो फीलिंग आ जाती है, उसमें एक कोर्सिव ग्रुप बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन युवा तो आप युवा की ही बात कर रहा हूँ, मतलब पिछले 3 साल पहले या उसके पहले भी मैं आके गया, तो ये जब तक मन मिटाव जो है और सबकास्ट कॉन्शियसनेस जो है, इसको मेरे ख्याल से निकलना होगा। इसका तरीका हम लोग ने बना लिया। लेकिन अब तो बाबा साहब घर घर पहुंच रहे हैं, पहुंचा लोग, जो नया युवा। बाबा साहब के साथ में इनका लगाव है, ये बात सही है। बाबा साहब को मानते सभी जन हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने आप में आपस में एक दूसरे को जो मानना चाहिए वो मानने के लिए तैयार नहीं। वहाँ दीवारें हैं, उस दीवार को गिराना सबसे बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि जो दूसरे राज्यों में एक वर्किंग रिलेशन डेवलप हो चुका है, और वहीं शेड्यूल कास्ट के अंदर, दलितों के अंदर एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को मदद लेना, ये है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, बहुत बड़ी बैरियर यहाँ पर है। प्रयास जी, क्या लग रहा है? ये एक बात तो साफ है कि दलित इस बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं। इसे कैसे देख रहे हैं, इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? इसकी वजह क्या है? देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से राजनीति, या मैं कहूँ कि आरएसएस के मोहन भागवत ने दोबारा बिहार के इलेक्शन चलते हुए आरक्षण की क्या ज़रूरत है, जिनको आरक्षण का लाभ मिला है वो क्यों लाभ ले रहे हैं, उन्हें दोबारा 2015 की बात करके अपनी बात उन्होंने वहाँ पर रख दी है। ये अभी बयान दिया उन्होंने, मुझे जानकारी किया है, ये 10 दिन पहले का उनका बयान है। सवाल ये है इसमें कि सोशल मीडिया का इस पर काफ़ी बड़ा ये हुआ। सवाल ये इसमें ये है कि ये समाज जागरूक हो चुका है, अपने अधिकार के लिए वो जागरूक हो चुका है। अभी तक वो इकट्ठा होने के लिए जागरूक नहीं हुआ, लेकिन जो अपने खिलाफ है उसके खिलाफ जाने की उसकी मानसिकता बनी है, और इसलिए वो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जाने की उसकी पूरी मानसिकता है। सवाल ये है कि क्या हम लोग एक ऑल्टरनेटिव के रूप में लेंगे, पर्याय के रूप में कोई आएगा। मुझे कांग्रेस पर्याय नहीं लगती है, और वो उभर भी पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो रिलीजियस धार्मिकता उनका बेस है। इसलिए एक दूसरे को सत्ता में बैठने के लिए एक दूसरे को काटते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को चैलेंज देने में वो आगे नहीं आए। वैचारिक रूप से सहमति है, वैचारिक रूप से उनकी सहमति है। इसलिए उनको दोनों को ही वैदिक परंपरा यहाँ पर चाहिए, जातिवाद यहाँ पर चाहिए, जाति पनपनी चाहिए, ऐसी उनकी सोच और विचारधारा है। तो वो दोनों एक ही लाइन पे चले हुए हैं। ज़रूरत यह है कि यहाँ एक इंसानियत की कोई तो भी राजनीति शुरुआत करे,
और उसकी पहल जो है हम लोग करना शुरुआत की है। मायावती का जो बयान आया है, अभी 4-4 बार सीएम रही हैं, बड़ा कैडर आधारित पार्टी है, कैसे देख रहे हैं? मतलब ये पच पाएगा कम से कम पैन इंडिया या यूपी में ही दलित समाज को? देखिए, मायावती को मैंने कभी भी ऑल इंडिया और पैन इंडिया में देखा नहीं है और ना उनका प्रेजेंस है। ठीक है, 2-4 कार्यकर्ता जैसे इस राज्य में, उस राज्य में, उस राज्य में, जैसे पिछले अगर हम लोग मध्य प्रदेश के चुनाव देखें या बिहार के भी चुनाव देखें, 10 लाख के ऊपर उनका वोट गया ही नहीं है। जिस दिन मायावती ने मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, वो स्टेट लीडर बन गई, नेशनल लीडरशिप वहाँ पर ख़त्म हो गई। अब उनकी जो प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में टिकाए रहना, ये उनकी प्राथमिकता है। दुर्भाग्य है कि उनके पास वहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कांग्रेस है कि जिनके साथ वो जा नहीं सकती, क्यों नहीं जा सकती वो जानकारी नहीं है। मुलायम सिंह है, उनके साथ में पर्सनल उनका रिलेशन है कि जिसको सबने कोसा था। वही उनका जो रवैया है उनकी बेटी के साथ हो रहा है। एक मात्र बीजेपी है कि जिनके साथ में उनका समझौता हो चुका है, और इसलिए उनका जो बयान आया हुआ है कि हम बीजेपी के साथ में जा सकते हैं अखिलेश को ख़त्म करने के लिए, अखिलेश को साइडलाइन करने के लिए, ये पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये एक पर्सनल बयान है। लेकिन पर्सनल बयान पॉलिटिकल बयान हो चुका है। दलित विल एक्सेप्ट इट सर? दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर दलित? मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का दलित जो है वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि तमाम लोग कुछ भी कहे, उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पहले पंजाब में आरपीआई 62 में सत्ता में आई, 65 में चरण सिंह के साथ में आरपीआई सत्ता में थी। दुर्भाग्य है कि संगप्रिया गौतम गुजर गए बेचारे, उनका 79 में पारिवारिक एक्सीडेंट हुआ कि वो अकेले बचे, ये गए। और बीपी मौर्य जो उस वक्त के जो लीडर थे वो कांग्रेस में चले गए। खाली मैदान था, कांशीराम जी को मिला, कांशीराम ने उसको डेवलप किया, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, सत्ता बनी। उत्तर प्रदेश में मैं ये मान के चलता हूँ कि उनकी जो मानसिकता है वो सत्ता की मानसिकता है। संख्या है उनके पास, बल भी है, लड़ने की ताकत भी है। जो मैंने 78 में आगरा में देखा, उसके बाद में एटा में देखा, मैनपुरी में देखा, उसको जो कांड हुए तो वहाँ का दलित लड़ने के लिए तैयार है, अम्बेडकरवादी लड़ने के लिए। आपकी अब आगे क्या भूमिका रहेगी? अब आप पूरे देश में अब घूम रहे हैं। ऐसा है कि जब तक स्टेट लीडर्स थे, मतलब रामविलास थे, कांशीराम जी थे, पंजाब में थे, हरियाणा में थे, तब मैंने कभी पैन इंडिया सोचा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं खड़ा हो जाऊं कि जो मुझे कई तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो समझौता करना चाहती थी और मैं उसे ना करता था, उनका पहला कंडीशन ये होती थी कि आपको इस स्टेट में शुरुआत करनी है। तो इस स्टेट में शुरुआत करनी है मतलब मान लो बिहार में शुरुआत करनी है तो मुझे रामविलास पासवान के खिलाफ जाना है। उत्तर प्रदेश में अगर शुरुआत करनी है तो मुझे मायावती को नुकसान, कांशीराम जी को नुकसान पहुंचाना है। अगर पंजाब में मुझे उस वक्त शुरुआत करनी है तो चंदन लाल करके वो थे, उनके खिलाफ मुझे जाना है। तो मैंने कहा ये इसके लिए मैं समझौता करने के लिए तैयार। मैं अपना सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग शुरुआत करेंगे, वहीं रहेंगे। आप सवाल उसका रहा है ये कि उस टीचर की लीडरशिप अभी रही नहीं है, और इसलिए अब जो है वो ज़रूरत है कि इन राज्यों में जो है फोकस करना ज़रूरी है, सब मान के चलता हूँ। पिछले महीने से अगले महीने से हम लोग जो है बंगाल कंसंट्रेट कर रहे हैं, और बंगाल में भी एक लीडरशिप खड़ी करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे लगातार अम्बेडकर बात बढ़ रहा है, जैसे जैसे बाबा साहब को लेकर बहुजन समाज एकजुट हो रहा है,
बहुजन राजनीति भी उतनी ही धारदार हो रही है। बस ज़रूरत है ईमानदार लीडरशिप की, जो इनके हक, जो उनके राज्यों में ईमानदार लीडरशिप की ज़रूरत है, ताकि उन लोगों का जो बाबा साहब ने संविधान में सपना देखा था, उनके अधिकार मिल सके और उनको सपनों को पूरा किया जा सके। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।